अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। का डेरिवेटिव लेते हुए हम प्रोडक्ट रूल यूज़ करते हैं कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम उसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, तो उसके लिए प्रोडक्ट रूल था। इसी तरह यहाँ पे इंटीग्रेशन के लिए अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हों तो हम वहाँ पे इंटीग्रेशन किस तरीके से करते हैं, उसका फार्मूला ये है कि अगर हमारे पास दो फंक्शन हैं u और v जो कि x के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो इंटीग्रेशन इस तरह से हम करेंगे कि u को एज ए फर्स्ट फंक्शन लेंगे, v की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल साइन और v की इंटीग्रेशन और u का डेरिवेटिव। u के लिए हम देखते हैं इस एक टर्म को आइलेट के नाम से मशहूर है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि जो दोनों फंक्शंस में पहले फंक्शन जो है वो कौन सा है। जो पहला फंक्शन होता है उसे हम u लेते हैं, ठीक है। मसलन देखिए यहाँ I फॉर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, L फॉर लोगरिथमिक फंक्शन, A फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड E फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मैं अब मिसाल देता हूँ आपको। मसलन मेरे पास एक क्वेश्चन आता है जी, इंटीग्रेट करें x इंटू साइन इनवर्स x। तो ये दो फंक्शन है हमारे पास, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है और एक x है जो कि अलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक है। तो अब हमने इन दोनों में फर्स्ट फंक्शन किसको लेना है, तो हम देखते हैं कि ये I है इनवर्स फंक्शन और ये x है अलजेब्रिक फंक्शन। पहले इस लेटर में I आता है, सो हम इसको u कंसीडर करेंगे और इसको v कंसीडर करेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है x इंटू ई की पावर x, तो इसमें हम देखें एक अलजेब्रिक है और एक एक्सपोनेंशियल है। तो a पहले है इस टर्म में, e बाद में है। इट्स मीन कि हम इसको u फर्स्ट करेंगे और इसको v फर्स्ट करेंगे, ठीक है। तो इस टर्म से जो भी यानी कि हमारे पास दो फंक्शंस होंगे उनमें जो पहला लेटर आ रहा होगा, जो पहला फंक्शन होगा उसे हम u कंसीडर करेंगे। इससे ये होगा कि हमारी इंटीग्रेशन जो है वो आसान हो जाएगी। तो आइए अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं, इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। कि क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 4.3 x इंटू सीकेंट स्क्वायर x। अब x ये एक अलजेब्रिक है, ठीक है, और सीकेंट स्क्वायर एक ट्रिग्नोमेट्रिक है, ठीक है। तो a पहले है, t बाद में, तो इसको हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे, इसको हम सेकंड फंक्शन कंसीडर करेंगे। x एज इट इज़, इसकी इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल साइन, इसी की इंटीग्रेशन और x का डेरिवेटिव। सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है 10x माइनस इसकी इंटीग्रेशन 10x और x का डेरिवेटिव 1, ये हमारे पास आ गया। इस 10x को हम लिख सकते हैं साइन ओवर कोस। अब हम जानते हैं कि कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, सो हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ माइनस साइन x आ जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। अब नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो इंटीग्रेशन थी लॉग ऑफ फंक्शन, दैट इज़ इसी तरह बिल्कुल सेम है क्वेश्चन है। यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर है, यहाँ पे कोसेकेंट स्क्वायर है। तो इसको फर्स्ट फंक्शन लिया, इसको सेकंड, x एज इट इज़, इसकी इंटीग्रेशन माइनस इसकी इंटीग्रेशन और x का डेरिवेटिव। इसको सिंप्लीफाई करें तो कोसेकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है माइनस कोट x, यही चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, ये 1 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस, कोट को लिख सकते हैं कोस ओवर साइन, साइन का डेरिवेटिव होता है कोस x जो कि ऊपर मौजूद है, तो इसकी इंटीग्रेशन होगी लॉग ऑफ साइन x। क्वेश्चन नंबर 3 है x टू रेज़ पावर n इंटू लॉग ऑफ x। तो एक अलजेब्रिक फंक्शन है, एक लोगरिथमिक फंक्शन है, l पहले और a बाद में। इट्स मीन हमने लोगरिथमिक फंक्शन को एज ए फर्स्ट फंक्शन लेना है और x की पावर n को सेकंड फंक्शन लेना है। इस फार्मूले को अप्लाई किया तो हमारे पास ये फॉर्म बन गई। अब x की पावर n की इंटीग्रेशन पढ़ी हुई है आपने, पावर में क्या ऐड उसी से डिवाइड, इसी तरह इसमें भी, और log x का डेरिवेटिव 1 ओवर x। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसमें 1 ओवर n प्लस 1 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा हमारे पास x टू रेज़ पावर n प्लस 1 और ये ऊपर माइनस 1, सो x टू रेज़ पावर n बचेगी। और इसकी इंटीग्रेशन दोबारा से करते हैं तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह
अलजेब्रिक और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है यहाँ पे भी। तो क्या है कि टेन इन्वर्स फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, पावर में क्या ऐड उसी से डिवाइड, माइनस इसी में पावर में क्या ऐड उसी से डिवाइड, और टेन इन्वर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये फॉर्म हमारे पास बनेगी। तो हम देख रहे हैं कि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनता है, ऊपर पावर एक्स की ज़्यादा है और नीचे कम है। सो हम इसे प्रॉपर बनाने के लिए डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसको डिवाइड करने के बाद ये सिंप्लीफाई किया तो ये फॉर्म बन गई एक्स, ये एक्स माइनस x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब जब इंटीग्रेशन करेंगे एक्स की इंटीग्रेशन तो होगी पावर में क्या ऐड उसी से डिवाइड, और ये होगा माइनस माइनस प्लस 1/3। तो इसका अगर हम डेरिवेटिव ऊपर बनाना चाहें तो 2 से हमें मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है, सो ये बन गया log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बिल्कुल एक जैसे हैं। इसमें दिया हुआ है कोसेकेंट क्यूब एक्स और इसमें है कोसेकेंट क्यूब एक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको देखते हैं, फिर उसी पैटर्न पे वो क्वेश्चन है। सेकेंट क्यूब को हम लिख सकते हैं सेकेंट एक्स इंटू सेकेंट स्क्वायर एक्स। अब ये दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, तो हम फर्स्ट फंक्शन कौन सा लेंगे। हम देख सकते हैं कि इन दोनों में से इंटीग्रेशन किसकी ईजी है। सेकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है 10x और सेकेंट एक्स की इंटीग्रेशन होती है log ऑफ सेकेंट एक्स इंटू 10x। तो ये थोड़ी सी मुश्किल है, ये इजी है, तो हम इसको एज ए सेकेंड फंक्शन लेते हैं, इसको फर्स्ट फंक्शन लेते हैं। सेकेंट एक्स एज इट इज़, सेकेंट एक्स एज इट इज़, सेकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन माइनस सेकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन और सेकेंट एक्स का डेरिवेटिव, ठीक है। अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई करें, 10 इंटू 10 10 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सेकेंड स्क्वायर माइनस 1। अगर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये सेकेंड क्यूब बन जाएगा और ये सेकेंड एक्स आ जाएगा। तो सेकेंड क्यूब एक्स जो है उसको हमने आई कहा, आई फॉर इंटीग्रेशन, तो आई का नाम रखा हुआ है। तो ये इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, आई अगर हम दोनों तरफ आई ऐड करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, इस तरफ 2i आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास ये फॉर्म बनेगी, 2 को डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ तो ये हमारे पास आ जाएगा हमारा आंसर। बिल्कुल सेम पैटर्न पे ये क्वेश्चन है। ये कोसेकेंट एक्स है, ये कोसेकेंट स्क्वायर एक्स है। इसको एज इट इज़ फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकेंड, ये आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंटीग्रेट x माइनस साइन एक्स ओवर 1 माइनस कोस एक्स dx। तो हमने सबसे पहले तो इसको सेपरेट कर लिया, x के नीचे 1 माइनस कोस एक्स और साइन एक्स के नीचे 1 माइनस कोस एक्स। फिर 1 माइनस कोस एक्स को हाफ एंगल में अगर हम लेके जाएं तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बनता है। साइन एक्स हाफ एंगल में होता है 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। 1 माइनस कोस एक्स भी 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये 2 इससे कैंसिल हुआ, एक साइन कैंसिल हो गया, हमारे पास कुछ यूँ बन गया 1/2 एक्स साइन स्क्वायर ऊपर कोसेकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस कोस ओवर साइन दैट इज़ कोट एक्स बाई 2। अब हम इसके ऊपर बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन करते हैं। x इसकी इंटीग्रेशन होती है माइनस कोट x बाई 2 और इसके एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे, माइनस यही सारी वैल्यू दोबारा से यहाँ लिखेंगे और x का डेरिवेटिव आ जाएगा, माइनस इसको एज इट इज़ हमने लिख दिया। जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स इंटू कोट एक्स बाई 2 माइनस माइनस प्लस और ये 2 भी इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हम देखेंगे कोट एक्स बाई 2 ये है और ये भी कोट एक्स बाई 2 है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ये दोनों आपस में टर्म कैंसिल हो जाएंगी, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें एक अलजेब्रिक फंक्शन है और एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इन्वर्स को हमने फर्स्ट फंक्शन लेना है, अलजेब्रिक को हमने सेकंड फंक्शन लेना है। इंटीग्रेट करते हैं, फर्स्ट फंक्शन सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस सेकंड की इंटीग्रेशन और फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब ज़रा देखें तो नीचे स्क्वायर रूट है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर भी एक्स स्क्वायर है, यानी ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन रहा है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया,
फिर हमने उसमें 1 ऐड किया और 1 माइनस किया। उससे हमें क्या हासिल हुआ कि हम इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर के नीचे इसको अलग लिख सकते हैं और 1 के नीचे इसको अलग लिख सकते हैं। ये जो सेपरेट किया है ये स्क्वायर रूट वाली जो वैल्यू वो ये बन जाएगी और ये आपके पास u बन जाएगा। इसके ऊपर चूँकि जगह कम थी इसलिए मैंने डायरेक्टली फार्मूला लगा दिया। स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है x इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस 1/2 साइन इनवर्स x माइनस 1/2 और इसकी इंटीग्रेशन साइन इनवर्स, ये साइन इनवर्स का डेरिवेटिव है ना, तो इसकी इंटीग्रेशन होगी साइन इनवर्स x। उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये फॉर्म हमारे पास बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 है इंटीग्रेट एक्स क्यूब स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स लेट एक्स इक्वल टू टेन थीटा डी एक्स इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। चूँकि ये दोनों जमा के हैं तो एक्स हमने टेन थीटा फर्स्ट किया, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। टेन क्यूब टेन स्क्वायर प्लस 1 इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, इसको हम लिख सकते हैं सीकेंड थीटा। टेन क्यूब है, इसको भी टेन स्क्वायर इंटू टेन थीटा लिख सकते हैं। अब ये सीकेंड का डेरिवेटिव बनता है, सो हम इसको भी सीकेंड में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, सीकेंड स्क्वायर इंटू दिस सीकेंड पावर 4 माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा टेन थीटा सीकेंड थीटा डी थीटा। सीकेंड का डेरिवेटिव आगे मौजूद है, पावर में क्या ऐड उसी से डिवाइड। इसी तरह इसमें भी सीकेंड का डेरिवेटिव आगे मौजूद है, पावर में क्या ऐड किया उसी से डिवाइड किया प्लस सी। अब हमने सीकेंड थीटा देखा किसके बराबर होता है, स्क्वायर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन थीटा एक्स था, इसकी जगह आ गया एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। क्वेश्चन नंबर 10 है ई की पावर एक्स 1 प्लस एक्स लॉग एक्स ओवर एक्स डी एक्स। हमने इन दोनों को सेपरेट किया, 1 ओवर एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स ओवर एक्स, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब ज़रा देखें कि ये हमारे पास है 1 ओवर एक्स और ये है लॉग एक्स। लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स होता है, सो हम इसी से को इंटीग्रेट नहीं करेंगे, इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। इसके ऊपर बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन करते हैं। एक एक्सपोनेंशियल है, एक लोगरिथमिक है। ठीक है, तो लोगरिथमिक फंक्शन को एज ए फर्स्ट फंक्शन लेंगे। ये फंक्शन इसकी इंटीग्रेशन माइनस ई की पावर एक्स की इंटीग्रेशन लॉग एक्स का डेरिवेटिव। अब ये इंटीग्रल और ये इंटीग्रल सेम है, ये इंटीग्रल और ये इंटीग्रल सेम है लेकिन इनके साइन ऑपोजिट हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए एक फार्मूला हम देखते हैं कि अगर हमें कोई ऐसी फॉर्म दी गई हो ई की पावर ए एक्स साथ में ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, यानी एक फंक्शन है और एक उसका डेरिवेटिव ऐड हो रहा है और फंक्शन का कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट सेम हो, तो उसकी इंटीग्रेशन होती है ई की पावर ए एक्स साथ में एफ ऑफ एक्स प्लस सी। यानी ये जस्ट हम इसकी इंटीग्रेशन डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने पिछला क्वेश्चन जो किया था क्वेश्चन नंबर 10, उसमें भी हमने देखा था एक log x था और एक 1 ओवर x था, तो हमारा आंसर जो है वो log x बना था। बिल्कुल उसी तरह से ये क्वेश्चन है e की पावर x 1 माइनस साइन एक्स ओवर 1 माइनस कोस एक्स डी एक्स। इसको हमने सेपरेट किया, सेपरेट करने के बाद इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट किया। ये भी हाफ एंगल 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2, ये 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। कैंसिलेशन करने के बाद ये फॉर्म बनती है, इस तरफ ये फॉर्म बनती है। अब हम जानते हैं कि कोट का डेरिवेटिव होता है माइनस को सीकेंड स्क्वायर, और अगर ये माइनस इसके साथ हो तो फिर इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पॉजिटिव को सीकेंड स्क्वायर, और उसके एंगल का डेरिवेटिव भी यहाँ पे मौजूद है। यूँ हम इसको कह सकते हैं कि ये एक फॉर्म हमारे पास बन गई। ये फंक्शन है और ये उसका डेरिवेटिव है। इसमें x का कोफिशिएंट 1 है, इसमें सारे कोफिशिएंट भी 1 है। सो e की पावर x इंटू माइनस कोट एक्स बाई 2 प्लस ये हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेन इनवर्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। तो इसमें हम देखते हैं कि जिस तरह यहाँ पे हाफ एंगल में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम x को कोस थीटा फर्स्ट करते हैं, डी एक्स हमारा बनेगा माइनस साइन थीटा डी थीटा। जब ये यहाँ वैल्यूज़ पुट करते हैं तो 1 माइनस कोस 2 साइन स्क्वायर होता है और 1 प्लस कोस 2 कोस स्क्वायर होता है। 2 भी कैंसिल होगा, स्क्वायर भी स्क्वायर रूट से कैंसिल होंगे। साइन ओवर कोस दैट इज़ टेन,
टेन इसके एंगल में है और टेन इनवर्ट सी आपस में कैंसिल हो जाएगी, यहाँ आ जाएगा θ/2 साइन थीटा। 1/2 भी कांस्टेंट है। बाकी इसमें बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन, एक अलजेब्रिक फंक्शन है एक ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो हम अलजेब्रिक को फर्स्ट लेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड फंक्शन लेंगे। साइन की इंटीग्रेशन माइनस साइन की इंटीग्रेशन और थीटे का डेरिवेटिव। उसके बाद ये फॉर्म बनी माइनस माइनस प्लस, कोस की इंटीग्रेशन साइन थीटा होती है। अब हमने इसको वापस एक्स की फॉर्म में लेके जाना है, चूँकि हमने एक्स सब्स्टिट्यूट किया हुआ है कोस थीटा, सो इस साइन को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस थीटा कोस ऑफ थीटा। कोस थीटा की जगह एक्स आ जाएगा और ये कोस थीटा की जगह एक्स, इस थीटा की जगह कोस इनवर्स एक्स बन जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इसमें हमने हाफ एक्सरसाइज की है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसी से ऑनवर्ड आगे हम क्वेश्चंस करेंगे। तो देखते रहिएगा हमारा चैनल। अल्लाह हाफिज़।